लेट द सिंबल डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स। तो मॉड जैसा सिंबल जो है वहां पे कार्डिनल नंबर के लिए यूज किया गया है, जो कि हम लोग कई बार यूज करते हैं। यहाँ पे एक सेट एस है जो कि सैंपल स्पेस बताया गया है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस आपका 6 हो गया। देन ईच एलिमेंट इज इक्वली लाइकली टू अकर, और ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो व्हाट इज कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स? अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो फिर उस केस में उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। दिस इज वेरी बेसिक रिजल्ट इन प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट में सैंपल स्पेस, जो कि 6 है बेसिकली। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, and probability of B is number of element in B divided by number of element in sample space। तो sample space में कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है, इसकी जगह पे आप 6 रख सकते हैं। तो आपको क्या मिल गया? 6 टाइम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। और अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए वो सिंबल यूज करना चाहते हैं तो बेसिकली आप लिख रहे हैं 6 टाइम ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। जहां पे एक और इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। हम लोग कुछ केसेस बना सकते हैं। केसेस हम लोग या तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के हिसाब से बना सकते हैं, या ए के या बी के किसी के हिसाब से भी आप बना सकते हैं। मैं फिलहाल ए इंटरसेक्शन बी की केसेस ले रहा हूँ कि अगर ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट है, इफ ए इंटरसेक्शन बी हैज 1 एलिमेंट, तो ये तो 6 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 6 कैसे हो सकता है? उसमें आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप एक केस ऐसा बनाए इसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 1 एंड दैट ऑफ ए इज 6, तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। राइट, 6 ऐसे मिल सकता है, या फिर आपका 2 इंटू 3 ऐसे भी आपको 6 मिल सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज मिलेगी। 3 इंटू 2 नहीं लिख पाएंगे क्योंकि बी में एलिमेंट कम होनी चाहिए ए से। अब जो पहला पॉसिबिलिटीज आप लिख रहे हैं कि बी में एक एलिमेंट है और ए इंटरसेक्शन बी भी एक एलिमेंट है, तो वो जो कॉमन एलिमेंट है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है। वो अपना बी में भी आ जाएगा और ए में आपके सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इस केस में आपका एक ही पॉसिबिलिटीज है। आप इस 1 को 6C6 भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दूसरे केस में जब आप बी में दो एलिमेंट ले रहे हैं, तो एक एलिमेंट तो आप कॉमन ले ही चुके हैं। फर्स्ट सेलेक्ट द कॉमन एलिमेंट जो इंटरसेक्शन बी में आ रहा है, वो अपने आप ए में भी आ जाएगा और बी में भी आ जाएगा। एक्स्ट्रा क्या चाहिए आपको? बी में अगर दो चाहिए, एक आपने सेलेक्ट कर लिया, तो एक और चाहिए। कितने में से? 5 में से। तो 5C1 हो गया। और अब कितने बच गए? 4। इन 4 में से दो एक्स्ट्रा आपको ए के लिए चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ये 6 एलिमेंट्स हैं सैंपल स्पेस में, तो सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी में इन 6 में से कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट से मैंने 4 सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही मैंने ए इंटरसेक्शन बी में 4 लिया, अब ए और बी दोनों में 4 तो आ ही गए। इसके अलावा जो आने हैं वो आएंगे, लेकिन ये तो 4 तो दोनों में होंगे तभी तो इंटरसेक्शन में होंगे। अब आपको बी में दो एलिमेंट लेने हैं, तो एक और एलिमेंट चाहिए होगा। 4 के अलावा एक और एलिमेंट चाहिए होगा। तो 5 में से कोई एक एलिमेंट आप ले सकते हैं। लेट से आपने 6 ले लिया। अब 6 ए में आ गया तो बी में नहीं आ सकता, अदरवाइज उनके इंटरसेक्शन में दो एलिमेंट हो जाएंगे। और इस केस में आपने उनके इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट लिया। तो बाकी के जो बच गए 4 और 6 के अलावा, ये जो 4 बच गए उसमें से कोई दो ले लेने हैं आपको। लेट से आपने 1 3 ले लिया, तो 4C2 हो गया। और अगर आपके मन में चल रहा है क्या मैं पहले इसके लिए दो सेलेक्ट कर लूं और इसके लिए बाद में एक कर लूं, तो वो भी चलेगा। आपने 5C2 यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद 3C1 लिख दिया, तो दैट इज ऑल्सो सेम थिंग। ये भी 30 आ जाएगा आपका और ये भी आपका 30 आ जाएगा। तो दोनों ही केस में कर सकते हैं आप। पहले ए वाले की पॉसिबिलिटी ले सकते हैं या फिर बी वाले की पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। ये जस्ट मैंने रिवर्स लिख दिया। ए में ज्यादा एलिमेंट है, तो ए के लिए हम लोगों को 1 3 लेना चाहिए और बी के लिए आपको 6 लेना चाहिए, है ना? तो 5C1 इज फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड 4C2 इज फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो ये कितना आ रहा है आपका? 6C1 इंटू 6C6, ये आपका 6 हो गया। देन 6 इंटू 5 इंटू 6, ये 180 हो गया। तो 186 फ्रॉम द फर्स्ट केस। तो केस नंबर 2,
केस नंबर टू में क्या हो जाएगा, आप लेंगे कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज टू, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज टू। तो जैसे आप यहाँ पे रखेंगे तो 12 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक तो ये आपका हो सकता है 2 और 6, ए में ज्यादा है तो 6 और 2 कर दीजिए, तो ये 6 और 2 हो गया। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटीज हो सकती है 4 and 3, 1 और 12 या 12 और 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट 6 ही हो सकते हैं। अगेन आप दो कॉमन एलिमेंट सेलेक्ट कर लीजिए जो आप ए इंटरसेक्शन बी में डालेंगे। इस केस में तो आपका वही कॉमन एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा और सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसमें तो एक ही पॉसिबिलिटी है, अगेन सेम थिंग। यहाँ पे आपको ए में क्या चाहिए, दो और एक्स्ट्रा एलिमेंट चाहिए अदर देन द इंटरसेक्शन एलिमेंट। तो बाकी के चार में से दो एलिमेंट आप सेलेक्ट कर लीजिए, और जो दो रिमेनिंग बच गए उसमें से एक यहाँ पे डाल दीजिए आप। तो ये देखिए कितना आ रहा है, 15 इंटू 1 प्लस 4c2 is 6, 6 इंटू 2 is 12, 15 इंटू 13 195 आ रहा है आपका। अब आप समझ गए होंगे केस वन केस टू, अगर क्लियर है तो केस थ्री ऑनवर्ड्स आप बहुत इजीली लिख पाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज 3, इससे आपका 6 इंटू 3 18 हो जाएगा। और 18 पॉसिबिलिटीज तो सिर्फ आपको 3 और 6 के करस्पॉन्डिंग ही मिल सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 6 एंड बी इज 3। 9 2 हो नहीं सकता, 118 हो नहीं सकता, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं आपके पास। और ऐसे केस में तो ऑब्वियस है, आप तीन एलिमेंट कॉमन ले लीजिए, वही तीन एलिमेंट बी में आ जाएंगे, और इसमें तो आपके पूरे के पूरे एलिमेंट आ जाएंगे, तो अगेन 6 ही 6, तो ये आपका 20 हो गया। केस फोर आपका एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 4, चार एलिमेंट कॉमन है। अगेन देयर इज यूनिक पॉसिबिलिटीज कि आपके पास ए में 6 हो और बी में 4 हो, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो दिस टाइम वी हैव 6c4। और लास्ट केस आपका एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5, इस बार आपका क्या हो जाएगा, 30 इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट बी, तो 6 and 5 इज द ओनली पॉसिबिलिटी। दिस टाइम वील हैव 6c5, 6c5 कॉमन एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे आप, और सारे के सारे एलिमेंट ए में रहेंगे और बी में यही कॉमन एलिमेंट रहेगा 6c5। तो इनको ऐड कर दीजिए, 6c4 is 15 which is as good as 6c2, 6c5 is 6c1 using NCR equal to NCR minus R, तो ये 6 हो गया। लास्ट केस अगर आपको लग रहा है हम लोग 6 क्यों नहीं ले रहे, तो जैसे आप 6 लेंगे ए और बी दोनों में 6 आ जाएगा, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये बताया गया है स्टार्टिंग में कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी, इक्वल भी नहीं हो सकता, इसलिए लास्ट वाला केस की उनके इंटरसेक्शन में 6 होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। बस इनको ऐड कर दीजिए, वेन एवर केसेस आर कनेक्टेड विथ और वी ऐड ऑल द पॉसिबिलिटीज। तो पीछे से याद कर देते हैं, 6 15, then 63 which is 20, then 195 and 186 था आई थिंक केस वन में। यस, 186 फ्रॉम द केस वन। इन सबको ऐड कर दीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा, दिस विल टर्न आउट टू बी 422। लेट्स चेक द आंसर, क्या आंसर गिवन है, 422 इज द आंसर गिवन टू अस।